भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 में से आज हम कुछ पढ़ते हैं। तो पृथु महाराज जो हैं वो सारे यज्ञ संपन्न करके और वापिस पहुंच गए हैं अपने महल में। और आकर के जो पृथु महाराज वहाँ आते हैं तो 4 कुमार जो हैं वो पृथु महाराज से मिलने के लिए आए हैं। और पृथु महाराज उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करते हैं। एक जैसे एक राजा को एक साधु का स्वागत करना चाहिए उस तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और पृथु महाराज कहते हैं कि हे महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। तो कई बार हमारे ऊपर गुरुजन, आचार्य जन, कोई साधु, कोई संत कृपा कर देते हैं तो अचानक से हमारे घर पर आ जाते हैं। तो कैसे उनका हमें स्वागत करना है, कैसे उनको हम ऑब्लाइज करें, कैसे उनकी तरफ कृतज्ञता का भाव रखें, ये पृथु महाराज हमें सिखा रहे हैं कि आपकी बहुत कृपा है कि जो आप बड़ी आसानी से मेरे पास आए। मुझे दर्शन, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं, लेकिन आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि आप बड़ी सहजता से आ गए। जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हैं? जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान को प्रसन्न करने से भी अधिक क्या महत्वपूर्ण है? एक वैष्णव को प्रसन्न करना, शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न करना, ब्राह्मण को प्रसन्न करना, ये एक भगवान को प्रसन्न करने से भी ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे भक्त अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो बस मैं प्रसन्न हूँ। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। तभी तो कोई भी अनुष्ठान होता है तो हम ब्राह्मण को बुला करके खिलाते हैं। इसलिए खिलाते हैं कि भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ। लेकिन वो बात अलग है कि हम आज के समय में जो ब्राह्मण हैं, हम कुल के हिसाब से ब्राह्मण को देखते हैं और ये देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसको खिलाना है। ये नहीं देखते हैं कि उसका ब्राह्मण जैसा आचरण है या नहीं है ना। तो ब्राह्मण कभी भी कुल से नहीं होता है, ब्राह्मण हमेशा उनके आचरण से होता है। अगर कोई भक्त है, कोई धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? धर्म का प्रचार करना। अगर ब्राह्मण अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा, अपनी वृत्तियों में लगा रहेगा, भौतिक वृत्तियों में लगा रहेगा, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो
जो धर्म का प्रचार करता है, जो भक्ति भाव से रहता है और हर समय भगवान की सेवा पूजा अर्चना में लगा रहता है, वो ब्राह्मण है। तो इसलिए ऐसे ब्राह्मण, तो इसलिए भगवान ने ब्राह्मण और वैष्णव दोनों साथ में करे कि जिस प्रकार ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त होता है। जिस पर ब्राह्मण और वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर सारे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो संसार की हर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर लेता है, भले ही वो इस जगत में हो या मृत्यु के बाद हो, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और यही नहीं, ब्राह्मणों और वैष्णवों के साथ रहने वाले भगवान शिव और विष्णु का भी उस व्यक्ति के ऊपर बहुत कृपा होती है। आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष आते हैं। तो घर में अगर कोई साधु पुरुष आते हैं, खास तौर से ग्रस्त के घर में, क्योंकि ग्रस्त आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जो साधु पुरुषों की सेवा कर सकता है। जो ब्रह्मचारी है वो तो क्या सेवा करेगा, और उसके बाद ग्रस्त ही है जो साधु पुरुषों की सेवा कर सकता है। तो अगर कोई साधु पुरुष ग्रस्त व्यक्ति के घर में आता है तो बहुत धन्य है। जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं तो वो ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा व्यक्ति वो बहुत धन्य है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वह धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। सोचिए कि क्या कह रहे हैं पृथु महाराज कि वो घर भी धन्य हो जाता है और वो ग्रस्त जीवन भी धन्य हो जाता है। कोई भी धनवान व्यक्ति तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य होता है। प्रभु क्लियर कर रहे हैं कि धनवान व्यक्ति है और ग्रस्त जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, उसके बारे में नहीं कहा है। धनवान व्यक्ति और ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके बारे में कहा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक ग्रस्त के घर में ही साधु की सेवा हो सकती है। बिना स्त्री के, बिना पत्नी के भी साधु की सेवा करना कठिन है। इसलिए एक ग्रस्त भी हो और धनवान व्यक्ति है, अर्थात वो सामर्थ्यवान है कि वो एक साधु की सेवा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वो धन्य हैं। घर में कोई अतिथि आए उसका कैसे सम्मान करना है, और सारे, ये नहीं कि सिर्फ साधु पुरुष ही, सामान्य अतिथि भी आए तो उनको जल देना है, आसन देना है और उनका स्वागत करने में लगे रहते हैं, वो धन्य है। और वह घर भी धन्य हो जाता है जहाँ साधु पुरुष आते हैं। पहले समय में घरों में साधु संत आया करते थे। मुझे याद है हमारी मेरी मदर इन लॉ के घर में तो बहुत ही साधु संत आया करते थे और वो बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज के समय में साधु संत घरों में नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो घर के लोग भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं उनका स्वागत करने के लिए, इसलिए साधु पुरुष घरों में नहीं आते हैं।
और दूसरा आजकल हर कोई व्यस्त है अपनी दिनचर्या में, इसलिए साधु पुरुषों को घर में कम इनवाइट किया जाता है। तो जबकि ये श्लोक हमें क्या बता रहा है कि हमें घर में साधु पुरुषों को इनवाइट करना चाहिए, न्योता देना चाहिए कि आप हमारे घर में आइए। और अगर वो नहीं भी आते हैं तो कोई भी सामान्य अतिथि जो आता है उसका भी हमें कैसे स्वागत करना है एक गृहस्थ जीवन में, तो वो बताया गया है इस श्लोक में। क्योंकि पृथु महाराज के घर में कौन आया है? 4 कुमार आए हैं, और 4 कुमार का कैसे स्वागत करते हैं पृथु महाराज, उससे वो बता रहे हैं कि कोई भी गृहस्थ हो और खास तौर से वो धनवान भी हो, एक व्यक्ति एक गृहस्थ है और धनवान नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है कि वो उसके पास सामर्थ्य नहीं है स्वागत करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धनवान भी है और साथ में गृहस्थ है तो उसको अवश्य साधु पुरुषों को अपने घर बुलाना चाहिए। और अगर आए हो अचानक से भी आ जाएं, अतिथि बनकर भी आ जाएं, तो उनका कैसे स्वागत करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के भी घर जाता है तो उसके आशीर्वाद से वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। कि अगर कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के, धनवान ना भी हो, किसी साधारण व्यक्ति के घर भी जाता है तो उसके आशीर्वाद से वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो उसके आशीर्वाद से वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः वह वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। हम लोग अक्सर मांगते रहते हैं आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं आशीर्वाद कोई मांगने की वस्तु नहीं है, आशीर्वाद तो हृदय से प्रकट होना चाहिए। हम इतनी सेवा करें, उनको अच्छे से बुलाएं, अच्छे से उनका स्वागत करें और उनकी इतनी सेवा करें कि हृदय से आशीर्वाद निकल करके आए। तो साधु पुरुष जब आते हैं तो आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्राय अनजान रहते हैं। इसलिए सन्यासियों का भी कर्तव्य है कि वो गृहस्थों के ऊपर कृपा करते रहे, अनुग्रह करते रहे और भ्रमण करते रहें, ताकि आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति जो गृहस्थ अनजान हैं उनको भी वो आध्यात्मिक शिक्षा दे पाए। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि साधु पुरुषों को घर में कैसे घुसाएं। अभी 2-3 दिन पहले ही रसप्रेमिका माता जी कुछ एपिसोड सुना रही थी कि कोई साधु आए तो उन्होंने उनको बोला कि हमें चाय पीनी है या कुछ ऐसा कुछ बोला। उन्होंने उनकी पार्किंग में ही उनको मिल गए और उन्होंने उनको कुछ धन दिया, कुछ पैसे दिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम धन को तो छूते भी नहीं हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा कहेगा तो उसके ऊपर तो और विश्वास जम जाएगा कि कितना नेक साधु होगा और जो धन को छूता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चाय भिजवाती हूँ। क्योंकि मैंने चाय भिजवाई, ऊपर से जाकर के नीचे चाय भिजवाई, तो फिर वो उनका लिस्ट शुरू हो गई कि हमें जगन्नाथपुरी जाना है, हमारे पास ये नहीं है। तो पहले तो वो कहने लगे कि चाय हम यहाँ नहीं, हम ऊपर आके पीना चाहते हैं, आपके घर में बैठेंगे आराम से और चाय पियेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि घर में नहीं, मैं आपको चाय नहीं भिजवाती हूँ। और फिर उन्होंने सब कुछ ऐसे, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, ऐसे किराया चाहिए, हम इतने साधु हैं, हम इतने वो हैं, इस तरीके से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो हमें साधु, ये भी हमें एक नज़र भी हमारी पारखी होनी चाहिए कि हम साधुओं को पहचाने कैसे। इसलिए हमें किसी भी अननोन साधु की सेवा करने के लिए ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना है। ऐसे साधुओं की सेवा करनी है जो हम सच में उनको जानते हैं कि वो जेन्युइन हैं और वो उन्होंने अपना जीवन
भगवत सेवा में समर्पित किया है, ऐसे साधुओं की हमें सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं कि गली में सड़क में जो भी जा रहे हैं हम उनको घर में घुसा लें। उन्होंने साधु का वेश धारण किया हुआ है, भले ही वो अंदर से साधु हैं या नहीं है, इसके लिए हमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाना है, क्योंकि ये आज की नहीं है, ये सतयुग से कथाएं चलती आ रही हैं। रावण कैसे सीता मैया के घर में घुसा, साधु वेश में ही घुसा था। तो इस तरीके से साधु वेश में कोई भी असुर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें इसके ऊपर बिल्कुल, यहाँ पर उन साधुओं की बात की जा रही है जिनको आप अपने अच्छे से जानते हैं कि हाँ ये परंपरा से हैं, परंपरा से ना भी हों कि हाँ ये ऐसे साधु है या इस आश्रम से बिलोंग करते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन एकदम अननोन सड़क पे चलते हुए साधुओं को बुलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रभुपाद कहते हैं ये तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं हैं कि वो बड़े बड़े साधु पुरुषों का सत्कार कर सके। अब ये कहा जा सकता है कि सारे सब धनवान नहीं होते, सारे गृहस्थ इतने धनवान नहीं होते कि इतने बड़े बड़े साधुओं को घर में बुलाएं और उनके बराबर का हम सत्कार ना कर पाए, जितना उनका लेवल है उतना हम सत्कार ना कर पाए तो फिर कैसे होगा, क्योंकि उनके साथ सदा उनके शिष्य भी रहते हैं। कई बार एक साधु होते हैं और शिष्य 1000 होते हैं, तो ऐसे में हम उनका स्वागत कैसे करें। जैसे दुर्वासा मुनि आए तो उनके साथ उनके कितने शिष्य थे? 10,000 शिष्य थे। तो 10,000 शिष्य अगर कोई लेके आएगा तो हम उनका सत्कार कैसे करेंगे? तो इसलिए सबके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है तो उसे उनके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल गुरु का तो सत्कार किया लेकिन उनके शिष्यों का सत्कार नहीं किया, ये सही नहीं है। एक बार रामानुजाचार्य जो है वो कहीं पर प्रचार करने के लिए जैसे जाते थे, वो प्रचार करने के लिए गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहीं किसी के घर भेजा और उनको बोला, जाकर के बोला कि हम कल आएंगे कथा करने के लिए। तो जाकर वो बहुत धनवान लोग थे और उनके शिष्य उनके घर में गए। पहले टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे कि फोन से खबर पहुंचा दी जाए, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि उनको जाकर के बता के आओ कि हम कल आएंगे प्रचार करने के लिए, सत्संग करने के लिए, तो आप सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, काफी धनवान लोग थे और उन्होंने बोला ठीक है हम अरेंजमेंट कर लेंगे। फिर वो दूसरों के घर में गए तो वो हालांकि इतने धनवान नहीं थे, तो उनको जाकर के बोला कि कल ऐसे ऐसे महाराज आएंगे और आप सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है महाराज, तो जब आएंगे सो आएंगे, पहले आप बैठिए, आप चाय पानी या जो भी आपका थोड़ा जलपान ग्रहण कीजिए और उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उनको जलपान कराते हैं और फिर उनको विदा करते हैं। तो रामानुजाचार्य के पास जब वो शिष्य वापिस गए तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि बता आए दोनों को? बोले हाँ बता आए। तो रामानुजाचार्य पूछने लगे कि क्या बोले? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला ठीक है हम अरेंजमेंट करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने स्पेशल पूछा उनसे कि उन्होंने आपका कोई आदर सत्कार किया? तो उन्होंने बताया कि हाँ हम पहले जहाँ गए थे तो उन्होंने तो बोला ठीक है हम अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन दूसरी जगह जहाँ गए तो उन्होंने तो हमें आने ही नहीं दिया, अच्छे से बिठाया खिलाया पिलाया पूरा आदर सत्कार किया। तो रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, मुझे बस वो जो धनवान नहीं है उनके घर में ही जाना है, उनको ही उनके यहाँ ही प्रोग्राम करना है, दूसरी जगह नहीं जाना है। जहाँ मेरे शिष्यों का सत्कार नहीं है वहाँ मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं वो चाहते हैं कि उनका भले ही सत्कार ना हो लेकिन उनके जो शिष्य हैं, उनके जो जूनियर्स हैं, उनका अवश्य सत्कार हो। गुरु महाराज जब भी जहाँ भी कहीं जाते हैं तो गुरु ग्रंथ प्रभु साथ में होते हैं और महाराज हमेशा इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या गुरु ग्रंथ ने प्रसाद पाया,
उनको प्रसाद अच्छे से खिलाया गया या नहीं खिलाया गया, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है ना। गुरु को तो हर कोई खिला ही लेगा, लेकिन हम कई बार क्या होता है, जो साथ में जूनियर्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये इनका अगर पूरी तरह से सत्कार नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें गुरु को घर में बुलाने का अर्थ क्या होता है, उनको प्रसन्न करना, है ना। अगर हमारी ये इच्छा भी है कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, तो आशीर्वाद भी तभी प्रकट होगा हृदय से जब वो प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न कब होंगे, जब हम उनके शिष्यों का भी सत्कार करेंगे, शिष्यों का भी, जो भी उनके साथ उनके सेवक जन हैं उनका भी हम सत्कार करेंगे। तो हम ऐसा कई बार नहीं भी कर पाते हैं। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जितना सत्कार गुरु का हो, उतना सत्कार ही गुरु के साथ आने वाले सब लोगों का भी होना चाहिए, है ना। उन सबका सत्कार होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि उनके साथ सदा उनके शिष्य, यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है तो उसे उनके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य रहते थे, और यदि उनके सत्कार में तनिक भी त्रुटि हो जाती तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी कभी अतिथि सेवी को श्राप भी दे देते थे। दुर्वासा मुनि तो आप सब जानते हैं कि उनका एक्सपर्ट इन श्राप देने में वो एक्सपर्ट हैं। तो अगर उनका आतिथ्य अच्छे से नहीं होता था या उनके शिष्यों का आतिथ्य अच्छे से नहीं होता था तो कभी कभी वो श्राप भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी ही क्यों ना हो, भक्ति पूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है। तो पर कहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है, आदर कर सकता है। चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पानी तो पीने को दे ही सकता है। एक मिनिमम सत्कार क्या होता है, कोई भी अतिथि घर में आता है, हम कहते हैं भले ही उसको कुछ ना खिलाए तो पानी तो उसको कम से कम पूछ ही ले, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने को जल तो देता ही है। यदि जल भी ना हो तो कम से कम बैठने के लिए आसन या चटाई तो देनी ही चाहिए। यदि चटाई भी ना हो तो भूमि को झाड़ कर उस पर उसको बिठाएं। कैसे ऑप्शन दे रहे हैं, कैसे सत्कार, कि हमारा लेवल कितना भी नीचा क्यों ना हो कि हम कैसे एक अतिथि का सत्कार करें। पहले तो उसको अच्छे से खान पान कराना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर वो भी ना हो तो कम से कम जल तो हम दे ही सकते हैं। जल ना भी हो तो भी कम से कम हम उन्हें आसन तो प्रदान कर सकते हैं, आसन चटाई तो प्रदान कर सकते हैं। वो भी ना हो तो भूमि पर भी बिठाना हो तो कम से कम भूमि को झाड़ करके साफ करके उनको हम बिठा सकते हैं। और यदि ये भी ना कर सकें तो हाथ जोड़कर वह ये कहकर अतिथि को ले सकता है कि आपका स्वागत है। अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम हाथ जोड़कर उन्हें ये कह सके कि आपका स्वागत है। कहीं आप वन में रहते हैं जहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, पहाड़ ही पहाड़ है, आप उनको बैठने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, तो कम से कम आप कहीं तपस्या कर रहे हैं, कोई कुटिया बना के रह रहे हैं, तो कम से कम हाथ जोड़ करके उनको ये तो कह ही सकते हैं कि आपका स्वागत है। यदि इतना भी ना कर पाए तो उसे अपनी दीन दशा पर तरस आनी चाहिए। अगर हम किसी अतिथि का हाथ जोड़कर भी स्वागत नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि उसे अपनी दीन दशा पर तरस आनी चाहिए और आंसू बहाने चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी और संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। अगर हम उनका स्वागत मुख से भी नहीं कर पाते हैं तो हमें अपनी दीन दशा पर तरस आना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी और संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए।
इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वो साधु पुरुष हो या राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। तो प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं कि किसी अतिथि को प्रसन्न करना कितना आवश्यक है। घर में कोई भी अतिथि, खासतौर से हम जब भक्त बन जाते हैं तो कोई अभक्त घर में आ जाता है तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया, कि अब इनका स्वागत करना पड़ेगा, इनको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, इनकी अवभगत करनी पड़ेगी, इतने में मेरा भजन रह जाएगा, इतने में मेरा जो भी है वो रह जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पर भक्त की भी बात नहीं की है, प्रभुपाद ने यहाँ पर अतिथि की बात की है। कोई भी अतिथि घर में आए उसका हमें कैसे स्वागत करना है ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अगर भक्त है तो और भी अच्छी बात है, साधु है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर साधु नहीं है, भक्त नहीं है तो भी हमें उसका कैसे स्वागत करना है। तो हम घर आए, कोई आता है ऐसा व्यक्ति, तो हम उनको भगवान की 2-4 बातें बता सकते हैं, भगवान के बारे में सुना सकते हैं, कोई अपनी जो हम क्लासेस लेते हैं उनके बारे में बता सकते हैं, आप उनको बुक्स गिफ्ट में दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपने ऑनलाइन चैनल्स के लिंक्स दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम उनको इसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और साथ में उनका स्वागत भी कर सकते हैं। और प्रभुपाद कैसे एक बात क्लियर करके समझाई है कि जैसे आपका सामर्थ्य होता है उसी सामर्थ्य के अनुसार हम उनका स्वागत कर सकते हैं। आगे कहते हैं, इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। क्या कह रहे हैं पृथु महाराज कि जिस घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहां उन चरणों का प्रक्षालन के लिए भी जल नहीं है, उनके चरण धोने के लिए भी जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य है जिस वृक्ष में विषैले सर्प रहते हैं। तो सोचिए कि भक्तों का घर में आना कितना आवश्यक है। भगवान महाराज कहते हैं कि अगर घर में भक्तों के चरण नहीं पड़ते और हमारे पास उतना जल भी नहीं है कि हम उनका चरण प्रक्षालन कर पाए, तो समस्त ऐश्वर्य, और चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी भोग विलास ऐश्वर्य हो, तो भी वो ऐसे वृक्ष के समान है जिस पर विषैले सर्प रहते हैं। कहते हैं, जहां तक ब्राह्मणों की बात है, इस श्लोक में वैष्णवों पर विशेष बल दिया गया है ना। वैष्णव भक्त जो है, क्योंकि ब्राह्मण को जज करना कई बार कठिन हो जाता है कि वो सच में ब्राह्मण जो है वो भक्त भी है या नहीं है, कि केवल कर्म कांड करता है, केवल अपनी जीविका अर्जित कर रहा है। तो इस चीज को जज करना बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ पर वैष्णवों पर विशेष बल दिया गया है, भक्तों पर बल दिया गया है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। प्रभु क्लियर कर रहे हैं, कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं, कुछ त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। जो एक दंडी सन्यासी होते हैं वो शंकराचार्य जी के अनुयायी होते हैं और मायावादी होते हैं, और जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वो वैष्णव आचार्य होते हैं, जैसे कि यमुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी के अनुयायी होते हैं। और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। जो एक दंडी होते हैं वो, हम एक दंडी देखे आपने, वो तो कई बार आपने देखा होगा, अपने हमारे गलियों में भी घूम रहे होते हैं, उनके हाथ में डंडा जरूर रहता है लेकिन वो मायावादी होते हैं। वो उपदेश नहीं देते हैं, वो केवल आपसे जो लेना है वो लेने के लिए जरूर आएंगे, उपदेश नहीं देंगे। लेकिन त्रिदंडी जो होते हैं वो उपदेश देते हैं, गृहस्थ को गृहस्थ जीवन कैसे निभाना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे इससे निकलने का प्रयास करना है, ये सब सिखाते हैं। तो इसलिए वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं।
हम देखते हैं हमारे आचार्य लोग कभी बैठते ही नहीं हैं, विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते हैं और इसी बहाने प्रचार के माध्यम से ही हम सब ग्रस्तों को का वो कल्याण करते हैं। किसी के घर में जाके रुकते हैं तो उनका कल्याण करते हैं। तो इस तरीके से उनका कितना आवश्यक है आना। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत जैसे कि विधि बताई गई है उस विधि से नहीं होता, उसे विषधरों का आवास समझना चाहिए। कहा जाता है कि चंदन जैसे बहुमूल्य वृक्ष के चारों ओर विषैला सर्प रहता है। चंदन वृक्ष अत्यंत शीतल होता है और विषैला सर्प अपने विषैले दांत के कारण अत्यंत तप्त रहता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वो चंदन वृक्ष की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धनिक पुरुष होते हैं जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं और द्वार पर ऐसा पट्टा लगा देते हैं जैसे प्रवेश वर्जित है या राहगीरों का प्रवेश वर्जित है या कुत्तों से सावधान। आजकल ये पट्टियां लगी रहती हैं और पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनाधिकार प्रवेश करने वाले को गोली तक मार दी जाती है। बाहर के देशों में तो अगर किसी को नहीं जानते हैं और कोई घर में एंटर कर दिया है तो उसको प्रबल बता रहे हैं कि गोली तक मार दी जाती है। और इसकी गणना जो है वो अपराध में नहीं होती है, क्योंकि उसने अपराध किया है कि वो उस घर में घुस आया जिस घर के लोग उसको नहीं जानते हैं। तो ये माना जाता है कि वो किस गलत इंटेंशन से घर में घुसा है। तो ये आसुरी ग्रस्तों की स्थिति है और ऐसे घरों को विषैले सर्पों का आगार समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे परिवार के सदस्य जो अतिथि का स्वागत नहीं करते, जो आने वालों का स्वागत नहीं करते हैं, जैसे कि बताया गया है, वो सर्पों से कम नहीं है, सांपों के समान बताया गया है उन्हें कि सर्पों से कम नहीं है, क्योंकि सर्प जो है बहुत ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुषों के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। सर्प और ईर्ष्यालु मानव, ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सर्प से भी अधिक घातक होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सर्प से भी अधिक घातक होता है। तो इस तरीके से हमें भागवतम के माध्यम से प्रभुपाद ने जीवन जीने की कला सिखाई है कि कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे इस संसार में रहना है, कैसे हमें कितना आवश्यक है ग्रस्त के लिए घर में साधु पुरुषों का आना, भक्तों का आना, उनका स्वागत सत्कार करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको सब कुछ देना, ये बहुत आवश्यक है। और उसी से ही घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और हम आशीर्वाद मांगते रहते हैं, लेकिन आशीर्वाद जो है वो अपने आप जब हम उनकी सेवा करते हैं तो अपने आप उनके मुख से आशीर्वाद प्रकट होता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, आप सब भक्तों की। तो निष्कर्ष यही, बुलाना, साधु को बुलाना कितना आवश्यक है। और ये नहीं कि केवल सामर्थ्यवान व्यक्ति ही उनको बुला सकता है, कोई भी व्यक्ति उनको अपने घर में बुला सकता है। तो इस तरीके से उनको बुला सकता है और ये नहीं कि केवल साधु ही, और अगर साधु नहीं भी है कि हर अतिथि का सत्कार करना आवश्यक है। आपके पास जो सामर्थ्य है आप जो उन्हें खिला पिला सकते हैं उन्हें खिलाइए पिलाइए, उसको हृदय से स्वागत कीजिए। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ, वो जिस घर में गया उसका स्वागत हुआ, भले ही उसके पास जो भी था उसने उसी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत किया। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न?